ओम शांति। आज 13/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं हैं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। तो यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता है, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। हमारा पिता नई दुनिया का रचता है, हम उनके बच्चे हैं, तो वो नई दुनिया का वर्षा किसका होना चाहिए? जरूर हम बच्चों का होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा, स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूं, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। जिस तन में आते हैं, जो आत्मा उस तन में बैठी है, जिस आत्मा का वो तन है, वो आत्मा है नंबर 1 आत्मा। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें, परंतु इतने समय से समझाते ही रहते हैं। बाप इतने समय से समझा ही रहे हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम कौन थे? पहले तुम पावन थे। जब शांति धाम में थे बिल्कुल पावन थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना नहीं सके। बाबा के सिवाय इन बातों को दूसरा तो कोई सुना नहीं सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हूं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं। अभी हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि हम असल में मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए। सब घर जाना चाहते हैं क्योंकि दुखी हैं, इसीलिए बाबा को पुकारते हैं। घर का पता ना होने कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा
कितनी छोटी बिंदी है। यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं? शांति धाम की रहने वाली हैं और वहां से यहां पर आती हैं पार्ट बजाने। बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात आ गई। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। यह खेल है। सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? यह सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताए है नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है? सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहां हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में लूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। ऐसे नहीं कहना चाहिए। यह तो ड्रामा है ना। मिसाल के तौर पे जैसे तुम्हारी मां थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। ऐसे मम्मा थी और मम्मा चली जाएगी, ऐसे कभी ख्याल किया था कि? अच्छा, शरीर छोड़ दिया तो ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। यहां तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार हैं और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है। यह तो रावण जिसको भी माया कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है। किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। भगवान कौन है? वो तो शिव है। वही तो आत्माओं के प्रति बात करेंगे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं तो देहधारी कोई सुना ही नहीं सकता, तो शिव बाबा ही सुना सकता है। बाप को तो देह है नहीं और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान। उनको देह है नहीं, यह भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थीं तो तुमको देह थी? नहीं थी ना। तुम आत्माएं थीं। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजा कर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो। क्या मालूम हो? कि 5000 वर्ष पहले भी परमात्मा पिता रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं।
परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं। फिर कैसे गंवाते हैं यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है विनाश तो जरूर होना है। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकते। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। पैसे जेब में पड़े हैं लेकिन पीने को पानी नहीं है, ऐसा समय आएगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहिक खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है, सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से कहां, स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी फिर से पुरुषार्थ चल रहा है स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा कहते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हो, परंतु यह थोड़ी समझते हो कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों। ऊंचते ऊंच बाप के हम बच्चे हैं तो फिर हम दुखी क्यों। अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। पहले थोड़ी ना इन बातों को समझते थे, अभी तो समझते हैं कि दुखी होना ही है। यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते, कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या।
जब बुद्ध आते हैं, क्राइस्ट आते हैं, तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के निमित्त बने हैं। उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं आई, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु किसको कहेंगे? जो सदगति में ले जाए। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, सभी को ले जाएं तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको ही सर्वव्यापी कह देते हैं, उन्हीं को सर्वव्यापी कह दिया। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहां तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है खग्गियां मारनी खुशी में। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकालो। योग अक्षर ही नहीं बोलो, क्या बोलो? याद अक्षर बोलो, कि बाबा को याद करना है। वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी? याद भी नहीं करेंगे तो पद भी कम पड़ जाएगा और सजा भी खानी पड़ेगी। यह भी अकल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूं, माँ में कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह अलौकिक, दोनों ही हाईएस्ट हैं। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। एक पारलौकिक है और एक अलौकिक है। बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वह टीचर फिर भी सजा देते हैं। लौकिक टीचर तो यह तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो। सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो नहीं सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। यह सब गपोड़ा है। एक भी वापस जा नहीं सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना तो देवताओं में यह ज्ञान है। ये ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं। ना तो शूद्रों में ये ज्ञान है, ना ही देवताओं के पास ये ज्ञान होगा। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा और बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं। बाबा हमको
ऐसे नए विश्व की राजाई दे रहे हैं जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। बाबा कहते इस खुशी में खग्गियां मारो। दूसरा पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है आज का, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। जो पिछाड़ी में आत्माएं आएंगी वो थोड़े में ही राजी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। बाबा कहते जब भी सेवा पर जाओ तो कैसा अनुभव हो? अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं कहां से आई हैं। ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा, ओम शांति।